तो काफ़ी दिन के बाद मैं आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और आपको बहुत ही शानदार जीवन के प्रति एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। समझाने की क्या, कि खुद भी समझें और मैं भी समझूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति टोल्स्टॉय महान लेखक हुए हैं, वार एंड पीस के, उनसे एक प्रश्न पूछता है कि जीवन क्या है। तो जीवन के बारे में टोल्स्टॉय उस व्यक्ति की तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो आपको बताते हैं कुछ। तो क्या होता है कि टोल्स्टॉय इस व्यक्ति को कहानी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से किस प्रकार से समझाता है कि जीवन क्या है। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा होता है, तो रास्ते में क्या है कि उसके पीछे एक पागल हाथी पड़ जाता है। तो अपना जीवन बचाने के लिए वो व्यक्ति एक कुआं देखता है, उस कुएं के अंदर जंप लगा देता है। उस कुएं के बीचों बीच क्या था, एक बरगद का बड़ा पेड़ था और उसकी कुछ जटाएं ऐसे लटक रही थी। तो उसने देखा कि जटाएं लटक रही, उसने जटा को अच्छी प्रकार से पकड़ लिया। तो उसने नीचे की तरफ देखा, देखता क्या, नीचे की तरफ भी एक मगरमच्छ था। तो उसका भय से पूरा शरीर कांपने लगा। तो उसने जो नीचे देख रहा था, उसने ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो ऊपर क्या देखता है कि ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लग रहा और मधुमक्खियों के छत्ते से धीरे धीरे हल्का हल्का रस टपक रहा। तो उसके रस का पान करने के लिए भय से मुक्त होकर सोचा कि चलो मधु जो टपक टपक लटक रहा है तो उसका पान करते हैं। तो अपने भयमुक्त होकर, अपने जीवन के प्रति भयमुक्त होकर वो मधु का जो रस है वो पान करने लगा। तो इतने में फिर क्या देखता है कि एक दो प्रकार के चूहे, एक तो काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा, जिस जटा से वो लटका हुआ था उसको काट रहे, वो कुतर रहे कहने का और नीचे जो मगरमच्छ है उस व्यक्ति के टपकने का इंतजार कर रहा है कि कब ये नीचे गिरे मैं खाऊं उसको। तो जो प्रश्न करता है वो फिर टोल्स्टॉय की तरफ एकदम देखता है। फिर टोल्स्टॉय कहता है कि नहीं समझे, नहीं सर मैं तो नहीं समझा। तो क्या यही जीवन है? और कैसे कि जो हाथी था वो तो उसका काल था, मगरमच्छ है वो उसकी मृत्यु है, और जो मधु टपक रहा था वो क्या है, वो जीवन का रस है। और जो चूहे थे दो, सफ़ेद और काले, वो क्या है, अपने दिन और रात। तो कहने का क्या है कि डर को भूल के, भय से मुक्त होकर और जीवन का रसपान करते रहो। और कहते हैं कि जीवन की कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि वर्तमान हम जीवन जी रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा जीवन कब समाप्त होगा, कब क्या होगा, किस टाइम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भयमुक्त होकर इस संसार में आप जिस प्रकार से जो व्यक्ति मधु का जो रसपान करा था, उसी प्रकार अपने जीवन का आनंद रस लेते रहिए और चलते रहिए। कई लोगों का एक कोरा भ्रम होता है कि हम 50 साल के होंगे, 55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तब जीवन के प्रति गंभीरता पूर्वक सोचेंगे, यानी जीवन के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचेंगे। लेकिन जीवन की बात यह है कि जीवन जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम शुरू हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस उम्र में हम ये काम करेंगे, वो करेंगे। बहुत सी ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने, महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने कम उम्र में अपनी कर्म द्वारा और महान उपलब्धियाँ हासिल की हैं और संसार में अपना नाम कमा के गए हैं। तो हम ऐसा नहीं सोचें कि इतने बड़े होंगे तब हम जीवन के प्रति सोचेंगे। अपने ऐसे कर्म करें, पुरुषार्थ करें कि जिससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हम जो कर्म कर रहे हैं उससे प्रेरणा लें, और ऐसा प्रशंसा का काम करें कि जिससे हमसे प्रेरित होकर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमसे प्रेरित हों और जीवन के प्रति आनंद लें, और प्रशंसनीय जो आएंगे, जो आने वाली पीढ़ी आगे, वो भी प्रशंसापूर्वक काम करें। तो याद रखें कि जीवन है वो जैसे टोल्स्टॉय ने बताया उसी प्रकार जीवन है। तो जीवन का आनंद लेते रहिए और ऐसे कर्म करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, जिससे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमें याद करें। जीवन का कोई, वापस कह रहा हूँ कि जीवन की कोई डेडलाइन नहीं है। वर्तमान में जिएं और वर्तमान में अपने कर्म के प्रति ध्यान दें। कहते हैं कि कर्म ही क्या है, वरदान है। तो मेरी कहानी कैसी लगी आपको, मैंने समझाने की थोड़ी कोशिश की। इस कहानी प्रेरक प्रसंग लगाओ, कहानी लगाओ। टोल्स्टॉय ने जिस व्यक्ति को समझाया, तो मैं भी अपनी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझें, इस पर अमल करें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ में मेरी वीडियो है उसको सब्सक्राइब भी करें और बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।